हॉलीवुड Silverstream presenting American Born Chinese। कहानी की शुरुआत में हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वीचेन को किसी चीज से बचकर भागते हुए देखते हैं। वीचेन कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग का बेटा था। वो जिस चीज से बचकर भाग रहा था वो जगह के हिसाब से अपना रंग और रूप बदल रहा था। फिर जब वो वीचेन को पकड़ लेता है तो हमको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद मंकी किंग है। मंकी किंग अपने बेटे वीचेन से कहते हैं कि वो आयरन स्टफ मुझको दे दो, लेकिन वीचेन उसको वो आयरन स्टफ देने से मना कर देता है और स्वर्ग के नीचे धरती की ओर कूद जाता है। अब हम धरती पर जिन वैंग नाम के एक लड़के को अपनी मॉम के साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। जिन को एक जैकेट पसंद आती है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी मॉम उसे उसके बदले एक दूसरा जैकेट दे देती है। जिन उसको ट्राई करने लगता है तो उसको लगता है कि उसकी मॉम उसके पीछे खड़ी है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। वो अपनी मॉम की जगह गलती से एक लड़की से पूछ लेता है कि ये कैसा है। वो लड़की उससे कहती है कि हॉट स्टफ, जिस पर जिन उसको कहता है कि आई एम सॉरी, मुझको लगा था कि मेरी मॉम यहाँ पर खड़ी है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद उसकी मॉम वहाँ पर आती है, लेकिन जिन को तो वो जैकेट पसंद ही नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से निराश होकर चला जाता है क्योंकि उसको दूसरी महंगी वाली जैकेट लेनी थी। अब हम जिन के घर को देखते हैं, जहाँ पर उसके कमरे में सुपर हीरो टॉयज की बहुत सारी कलेक्शन थी, क्योंकि वो फिक्शनल सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन था। यहाँ जिन अपने साथ उस जैकेट को स्टोर से चोरी करके साथ ले आता है। अगले दिन जब जिन की मॉम उसको स्कूल छोड़ने जा रही होती है तो जिन को आसमान में कुछ अजीब से बादल दिखाई देते हैं। स्कूल पहुंचकर वो अपने दोस्त अनुज से मिलने जाता है, लेकिन अनुज उसको इग्नोर कर देता है। फिर ग्रेग नाम का एक लड़का जिन से मिलने के लिए आता है और उसको सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है। जिन को कूल बनना था, इसीलिए वो उससे कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। फिर जब क्लास शुरू होती है तो उसको इवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है। क्लास के बाद जिन की नजर उसके क्लास में बैठी एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम अमेलिया था, जिससे जिन पहले भी स्टोर में मिल चुका था। अमेलिया उससे पूछती है कि क्या तुमको तुम्हारे पसंद का हुडी मिला, जिस पर जिन कहता है कि मैंने कुल मिलाकर 7 हुडी लिए हैं। अमेलिया उससे पूछती है कि तुमने 7 हुडी क्यों लिए, जिस पर वो कहता है कि ताकि मैं हफ्ते के 7 दिन 7 अलग अलग हुडी पहन सकूं। तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाती है और वो जिन को अपने साथ लेकर जाती है। दरअसल एक चाइनीज लड़के ने अभी अभी इस स्कूल को ज्वाइन किया था और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वीचेन यानी कि मंकी किंग का बेटा था, जो स्वर्ग से भागकर यहाँ पर आ गया था। प्रिंसिपल जिन को वीचेन से दोस्ती करने को बोलती है ताकि वीचेन को लैंग्वेज की वजह से स्कूल में परेशानी ना हो। इसीलिए वीचेन हर जगह जिन के साथ साथ घूमने लगता है, लेकिन जिन को वीचेन के साथ हैंग आउट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद वीचेन जिन को कुगोरेन सागा यानी कि मांगा सीरीज की एक ट्रांसफॉर्मेशन टॉय दिखाता है, जिसको देखकर जिन बड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसको मांगा सीरीज और कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था। जिन उससे पूछता है कि ये तुमको कहाँ से मिला, जिस पर वो बताता है कि ये मुझको मेरे डैड ने दिया था। अब हमें स्वर्ग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मंकी किंग को उसके कुछ औरतें आकर बताती हैं कि बुल डीमन हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि हमारे पास वो आयरन स्टफ नहीं है और बिना आयरन स्टफ के हम उसको नहीं हरा पाएंगे। जिस पर मंकी किंग कहता है कि अब मुझको अपने बेटे को लेने धरती पर जाना ही होगा। वही धरती पर जिन के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा रहा। जिन कहता है कि बढ़िया था, मैंने सॉकर क्लब ज्वाइन किया है। जिस पर उसके डैडी उससे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जिम चोरी वाली जैकेट पहनकर स्कूल जाता है और अमेलिया से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी। तभी वहाँ पर वीचेन सेम उसकी जैसी जैकेट पहनकर आ जाता है और उससे कहता है कि हम दोनों की पसंद कितने मिलती जुलती है। जिन उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा होता है। वीचेन के जाने के बाद अमेलिया वहाँ से चली जाती है और अमेलिया के जाने के बाद वीचेन कहता है कि चलो क्लास चलते हैं, जिस पर जिन उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो। जिसके बाद जिन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो एक दरवाजे से टकरा जाता है, जिससे उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वीचेन उसको वहाँ से उठाता है, लेकिन वो एक बार फिर से उसको धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। जिन वहाँ से अपने दोस्त अनुज के पास जाता है, जिसने अपने कॉस्प्ले क्लब के लिए अपने फेस पर पेंट कर रखा था, लेकिन अनुज जिन के बैठते ही वहाँ से चला जाता है क्योंकि ट्रेविस नाम के एक लड़के ने अनुज और जिन का मजाक उड़ाया था और इसके बावजूद भी जिन उसके सॉकर टीम में शामिल हो गया था। जिन उससे वो सब हंसी मजाक समझकर भूल जाने को कहता है, जिस पर अनुज उसको एक मीम दिखाता है जिसमें किसी ने जिन के साथ हुए एक्सीडेंट का वीडियो बनाकर उसका मीम बना दिया था, जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था।
जिसको देखकर जिन बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद जिन सॉकर खेलने मैदान में जाता है, जहाँ ट्रेवर उसको मेम के बारे में बोलकर चढ़ाता है, जिससे जिन बहुत गुस्सा हो जाता है। और जब गेम में ट्रेवर बॉल को मारने वाला होता है तो जिन उसको उछलकर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे ट्रेवर की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। जिन की इस हरकत से कोच बहुत गुस्सा होते हैं और जिन को टीम से निकाल देते हैं। लेकिन जब जिन वहाँ से जाने लगता है तो वो वहाँ से जाते जाते एक बॉल को गुस्से में हिट करके जाता है, जिससे कोच काफी सरप्राइज हो जाते हैं। जिसके बाद जिन अकेला बैठकर अपने मीम्स देख रहा होता है। तभी वीचेन वहाँ पर आ जाता है, जिससे जिन सुबह में उसके साथ बुरे तरीके से बात करने के लिए माफी मांगता है। वीचेन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, फिर भी वो उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे थे, जिस पर जिन उसको वो मीम दिखाता है। लेकिन जब वीचेन उस वीडियो को देखता है तो उसको मिरर में ग्रेग उसका वीडियो बनाता हुआ दिख जाता है। तभी जिन की मॉम वहाँ पर उसको लेने पहुँच जाती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद वीचेन को एक ईगल दिखाई देती है, इसीलिए वो घबराता हुआ वहाँ से जाने लगता है, जहाँ उसके डैड उसको रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वीचेन कहता है कि मैं यहाँ पर फोर्थ स्क्रोल की तलाश में आया हूँ। मंकी किंग कहता है कि फोर्थ स्क्रोल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सब बस एक मिथ है, दुनिया में सिर्फ 3 स्क्रोल हैं। वीचेन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अपने सपने में फोर्थ स्क्रोल को महसूस किया है। जिस पर मंकी किंग हंसने लगता है और कहता है कि मुझको मेरा आयरन स्टफ वापस लौटा दो और वापस घर चलो। लेकिन वीचेन उसे उसकी आयरन स्टफ लौटाने से मना कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वीचेन अपने डैड से बहुत ही अच्छा लड़ता है, जबकि वो मंकी किंग थे। वीचेन अपने बाप की लाठी से उसी पर हमला कर रहा था, लेकिन वीचेन ज्यादा देर तक उनका मुकाबला नहीं कर पाता। मंकी किंग अपनी छड़ी लेकर वीचेन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे मंकी किंग दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वहाँ पर ग्वेन यिन प्रकट होती है, जो वीचेन की मौसी थी। उसको देखते ही मंकी किंग उसको नमस्ते करता है। ग्वेन यिन उस आयरन स्टफ को उठाकर छोटा कर देती है, जिसको वीचेन अपने कान में छिपा लेता है, जिस पर मंकी किंग कहता है कि वो इसको लेने जरूर आएगा। अब ग्वेन यिन वीचेन को वहाँ से लेकर स्वर्ग चली जाती है और मंकी किंग कुछ नहीं कर पाता। स्वर्ग में जाकर ग्वेन यिन उससे पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम धरती पर आयरन स्टफ लेकर क्यों गए थे। जिस पर वीचेन उसको बताता है कि मैंने एक सपना देखा था, जिसमें क्रेन ने मुझसे कहा था कि एक गाइड मुझको फोर्थ स्क्रोल को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। ग्वेन यिन उससे पूछती है कि क्या उसे क्रेन ने तुम्हें अपने बाप के आयरन स्टफ को चुराने के लिए कहा था, जिस पर वो कहता है कि नहीं, वो मेरा आइडिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं फोर्थ स्क्रोल को उससे ओपन कर सकूं। ग्वेन यिन कहती है कि ठीक है, लेकिन तुमको उस आयरन स्टफ का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ना जाने कितने बुरे बुरे डीमंस उस आयरन स्टफ को पाना चाहते हैं। जिसके बाद ग्वेन यिन कहती है कि अगर फोर्थ स्क्रोल सच में है तो उसको किसी गलत हाथों में पड़ने से पहले हमें ढूंढकर अपने कब्जे में लेना होगा। जिसके बाद ग्वेन यिन एक जादू करके एक ही झटके में स्वर्ग से वीचेन के साथ धरती पर आ जाती है। अब हम जिन को देखते हैं, जहाँ उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें कोच से बात करने का ट्राई करना चाहिए, क्या पता वो तुमको फिर से अपनी टीम में ले ले। फिर जब जिन अपने बेस्ट फ्रेंड अनुज से बात करते हुए स्कूल के अंदर जाता है तो कल्चरल क्लब की लीडर सूजी जिन के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। उसकी मांग ये थी कि जिसने भी जिन का मीम बनाया था उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिन ग्रेग से पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो सूजी से ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती। जिसके बाद जिन जब अमेलिया से मिलता है तो वो उससे कहती है कि क्या तुम इस वीकेंड पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। तभी सूजी सबका अटेंशन लेते हुए चिल्लाती है और कहती है कि जिन की तरह मैं भी एक चाइनीज होने के नाते मैं उसे इंसाफ दिला कर रहूंगी, इसीलिए वो वीचेन को बुलाती है। जिसके बाद वीचेन टेबल पर खड़ा होकर सूजी के कहने पर सबको बता देता है कि जिन का वो मीम ग्रेग ने बनाया था। जिसके बाद सारे लोग जस्टिस जस्टिस चिल्लाने लगते हैं। ग्रेग जिन से आकर सॉरी कहता है और कहता है कि अगर प्रिंसिपल ने तुमसे कुछ पूछा तो प्लीज तुम कुछ भी मत बताना, जिसके बदले में अगर तुम चाहो तो मैं कोच से बात करके तुम्हें टीम में वापस ले सकता हूँ। जिस पर जिन उसकी बातों को मान जाता है। इधर हम जिन के डैड को देखते हैं। उसके डैड सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन उसकी पोस्ट और पैसे अब तक नहीं बढ़े थे, जिसको लेकर जिन के डैड और मॉम हर रोज परेशान रहते थे। इसीलिए जिन की मॉम हर रोज उसके डैड से अपने ऑफिस में अपनी पोजीशन बढ़ाने को लेकर बात करने को कहती थी, लेकिन वो कभी भी इस बारे में अपने बॉस से बात ही नहीं कर पाते थे, जिससे कि आए दिन हर रोज उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। नेक्स्ट डे जब जिन स्कूल जाता है तो कोच उसको अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ग्रेग ने मुझको बताया है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और एक अच्छे सॉकर प्लेयर भी हो, इसीलिए आज से तुम मेरी टीम में हो। ये खबर सुनकर जिन बहुत खुश होता है।
वहाँ वीचन को पिग डीमन किचन में चोरी करते हुए मिल जाता है, जो उसे देखते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वीचन उसे खाने का लालच देकर बहुत मारता है। लड़ाई की आवाज सुनकर जिन किचन में आ जाता है, लेकिन तभी वो पिग मॉन्स्टर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वीचन कहता है कि जब मेरे डैड मुझको नहीं ले जा सके तो मुझको ले जाने वाले तुम कौन होते हो? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं खुद वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन की आंख एक डरावने सपने के साथ खुलती है, जिसके बाद वो स्कूल चला जाता है। आज स्कूल में सारे क्लब्स की रैली होने वाली थी, इसीलिए जिन आज बहुत खुश था क्योंकि अब वो भी सॉकर टीम का हिस्सा था। इसी दौरान जिन की नजर वहाँ स्टेडियम में बैठे वीचेन पर पड़ती है। उसको कल की बातें याद आने लगती है जब उसने वीचेन को पिग डीमन से लड़ते हुए देखा था। इसीलिए रैली के बाद जिन वीचेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि कल जो मैंने देखा था क्या वो सच था? जिसके बाद वीचेन जिन को बता देता है कि उसको मेरे डैड ने स्वर्ग से मुझको लेने के लिए भेजा था, तुम मेरे गाइड हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फोर्थ स्क्रोल को ढूंढने में मदद करो। जिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है, इसीलिए वीचेन उससे कहता है कि तुम 5 बजे मेरी आंटी से मिले जरूर आना, क्योंकि उनसे मिलने के बाद तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब वहाँ से जाते हुए रास्ते में ट्रेवर उसको मिल जाता है और उससे कहता है कि स्कूल के बाद मैंने एक पार्टी रखी है, तुम वहाँ पर जरूर आना। इसीलिए स्कूल के बाद वो सीधे उसके पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ ट्रेवर उससे कहता है कि हम लोगों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े थे उसको भूलकर हमें फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। जिस पर जिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इधर 5 बजने वाले थे, लेकिन जिन अभी तक वीचेन और उसकी आंटी से मिलने नहीं आया था। इसीलिए उसकी आंटी उससे कहती है कि वो नहीं आया तो क्या हुआ, तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें खुद जाकर उसको लेकर आना चाहिए। जिसके बाद वीचेन जिन को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वीचेन के वहाँ से जाते ही बुल डीमन ग्वेनियन से मिलने आता है। ग्वेनियन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैंने सुना है मंकी किंग का बेटा आयरन स्टफ लेकर यहाँ पर आया हुआ है, तुम मुझे उसका पता बता दो जिससे मैं वो आयरन स्टफ ले सकूं। लेकिन ग्वेनियन उसे उसके बारे में बताने से मना कर देती है, इसीलिए उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन ग्वेनियन से ताकतवर कोई नहीं था, वो बुल डीमन को बहुत ही बुरा हराती है। जिसके बाद बुल डीमन उससे कहता है कि एक बार मुझको आयरन स्टफ मिल जाने दो, उसके बाद मैं तुमको देखूंगा। वहीं जिनको ट्रेवर एक डेयर देता है, वो उससे कहता है कि तुम हमारे सॉकर टीम में नए आए हो, इसीलिए तुम्हें अपनी लॉयल्टी साबित करनी होगी। इसीलिए तुमको टॉयलेट पेपर चुराकर 9 बजने से पहले बियर के ऊपर रैप करना होगा, और अगर तुमने काम कर दिया तो हम तुम्हें एक गोल्डन क्लीट्स गिफ्ट करेंगे। लेकिन जब वो टॉयलेट से टॉयलेट पेपर चुराकर आने लगता है तो रास्ते में उसको वीचेन मिल जाता है। जिन उसको देखते ही कहता है कि मैं तुम्हारी आंटी से मिलने ही आ रहा था, लेकिन इससे पहले ट्रेवर ने मुझको अपनी टीम में लेने के लिए टॉयलेट पेपर चुराकर एक 15 फीट लंबे स्टैचू को रैप करके उसके सामने एक सेल्फी पोस्ट करने का डेयर दे दिया। जिस पर वीचेन उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी ये करने में मदद कर दूं तो क्या तुम मेरी आंटी से मिलोगे? जिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वो दोनों उस बियर के स्टैचू के पास जाते हैं। वीचेन अपने कान से अपने आयरन स्टफ को निकालकर बियर के ऊपर चढ़ा देता है और जिन से टॉयलेट पेपर को अपनी तरफ फेंकने के लिए कहता है। जिन जैसे ही टॉयलेट पेपर फेंकता है, वीचेन अपने आयरन स्टफ से पूरे बियर को रैप कर देता है। जिसके बाद जिन उस बियर के साथ एक सेल्फी लेकर ट्रेवर को भेज देता है। अब वीचेन जिन से अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी आंटी से कल जरूर मिलने आऊंगा, क्योंकि अभी मुझको पार्टी में वापस जाना चाहिए। और जिन के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर बुल डीमन आ जाता है, जो वीचेन से उसके आयरन स्टफ को छीन लेता है और उसको लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं जिन गोल्डन क्लीट्स के साथ घर पहुँचता है और आज वो बहुत खुश था, लेकिन घर आकर वो वीचेन के टॉय को देखता है और उसके बारे में सोचता है कि आखिर वीचेन है कौन और उसके पीछे क्यों पड़ा है। इधर वीचेन जब अपनी आंटी के पास पहुंचता है तो मंकी किंग भी अपने पेट डीमन के साथ वहां पर आते हैं और वीचेन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि वो कोई खिलौना नहीं है, अब तुम चुपचाप यहाँ से मेरे साथ वापस चलोगे। इस बार ग्वेनियन भी कुछ नहीं कर पाती और उसको वहाँ से जाने देती है। वहीं बुल डीमन आयरन स्टफ को अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर लेता है ताकि वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाए। जिसके साथ अमेरिकन बॉर्न चाइनीज का ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या वीचेन धरती पर वापस आ पाएगा और फोर्थ स्क्रोल का क्या हुआ, बुल डीमन क्या करने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या जिन फिर कभी वीचेन से मिल पाएगा, जानेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में। क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।